हेलो स्टूडेंट। विषय हिंदी व्याकरण। आज का हमारा टॉपिक है एघोष सेघोष, यानी हमारा प्रकरण है एघोष व्यंजन सेघोष व्यंजन। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने वर्णमाला की परिभाषा यानी भाग एक में हमने वर्णमाला की परिभाषाएं, वर्ण की परिभाषाएं एवं स्वर और व्यंजन की परिभाषाएं तथा स्वर और व्यंजन के भेद पढ़े थे। आज हम भाग 2 में एघोष सेघोष यानी एघोष व्यंजन और सेघोष व्यंजन तथा अल्पप्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन पढ़ेंगे। चलो आओ पढ़ते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है एघोष और सेघोष। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद, यानी कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। पहला है एघोष व्यंजन, दूसरा है सेघोष व्यंजन। एघोष व्यंजन इनकी संख्या 13 होती है, यानी एघोष व्यंजन इनकी संख्या 13 होती है। के, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे, शे, से। ये एघोष व्यंजन है, इनकी संख्या 13 होती है। सेघोष व्यंजन इनकी संख्या 31 होती है। इसमें सभी स्वर ए से ओ तक, यानी सभी स्वर ए से ओ तक, और व्यंजन गे, घे, ण, जे, जे, ण, डे, ढे, ण, दे, धे, न, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, है। ये सेघोष व्यंजन है, इनकी संख्या 31 होती है। इसमें सभी स्वर ए से ओ तक हैं और व्यंजन गे, घे, ण, जे, झे, ण, डे, ढे, ण, दे, धे, न, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, है। ये सब सेघोष व्यंजन है, इनकी संख्या 31 होती है। तो चलाओ अब हम अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन पढ़ते हैं। अल्प प्राण महाप्राण, यानी अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा है महाप्राण व्यंजन। पहला अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। के, गे, ण, चे, जे, ण, टे, डे, ण, ण, ते, दे, न, पे, बे, में, ये, रे, ले, वे। ये अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुंह से कम वायु निकलती है, इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। के, गेण, चे, जेण, टे, डे, ण, ते, दे, न, पे, बे, में, ये, रे, ले, बे। ये अल्पप्राण व्यंजन है, इनकी संख्या 20 होती है। महाप्राण व्यंजन
ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। यानी महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। खे, घे, छे, झे, ठे, ढे, थे, धे, फे, भे, ढ, शे, से, है। ये महाप्राण व्यंजन है। यानी ऐसे महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। खे, घे, छे, झे, ठे, ढे, थे, धे, फे, भे, ढ, से, है। ये महाप्राण व्यंजन है। इनकी संख्या 15 होती है। तो आपको अपनी कॉपी में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद, सघोष व्यंजन और एघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।